आग में जलता हुआ नजर आ रहा है और मोहम्मद यूनुस की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। वजह है अवामी लीग। पाकिस्तानी ISI बांग्लादेश के अंदर है और बांग्लादेश उनको डिप्लॉय करने की बात कर रहा है। बांग्लादेश और पाकिस्तान इकट्ठे होने जा रहे हैं। इस मुल्क में नुकसान सिर्फ और सिर्फ अवाम का होता है। बांग्लादेश एक दफा फिर से जलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये मनाजिर रात को बांग्लादेश के हैं। स्टूडेंट फिर से रोड पे है, फिर से स्ट्राइक हो रही है। जाती हैं उसमें काफी हद तक पता लग जाता है कि पाकिस्तान के हालात क्या हैं। ना इनको यहाँ पे आके पता लगा होगा कि पाकिस्तान के हालात क्या हैं। तो ये जो आपने सवाल किया है 77 वर्षों से अगर किसी का नुकसान हो रहा है तो भाई वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। हमारे यहाँ के लोगों को समझ आ पाएगी कि अपने मामला तो घर में ही हल होंगे, चौक चौराहे में नहीं। जब 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना वाजिद का तख्ता पलटा तो अवामी लीग ने एक लंबे अरसे के लिए खामोशी साध ली थी, लेकिन अब एक लंबी खामोशी के बाद अवामी लीग ने बांग्लादेश में एक बार फिर से हलचल मचा दी है। झूठ हमारी हुकूमतें बोलती हैं। मुझे बताओ, बार बार झूठ, इस पे जुर्माना किसको होगा? उनके इंडिया बेसिकली तना हो गया है। क्या एजुकेशन पहले हसीना को बाहर निकाला, अब यूनुस की टांगे काटने लग गए हैं। ट्रूप्स अबाउट ट्रूप्स कि भाई वो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा करेगा। तो मैं वही कहती कि वो तो चाइना और इंडिया ही बड़ी राइवल्स थे, तो उनके बीच में तो हालात बेहतर हो गए। तो बांग्लादेश की तरफ आप इशारा करें, पाकिस्तान तो वैसे ही IMF में फंसा हुआ है। नमस्कार दोस्तों मैंने कई बार कहा था कि 20 तारीख के बाद बांग्लादेश में काफ़ी चेंजेस आएंगे और यूनुस का भागना तय है। तो अब ये चीज़ क्लियर हो गई है। बांग्लादेश में एक बार फिर से प्रोटेस्ट शुरू हो चुके हैं। यूनुस का भागना तय है। यूनुस भाग के फ्रांस जाने की सोच रहा है क्योंकि ट्रंप ने बांग्लादेश पाकिस्तान की सारी सहायताएं बंद कर दी और जो पूरा प्लान था पाकिस्तान बांग्लादेश का कि भाई दोनों एक हो जाएंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे, वो पूरी तरह से फ्लॉप हो गया है। इसी के साथ ही पाकिस्तान ने काफ़ी कोशिश की थी जो ISI है और जो पाकिस्तान आर्मी उसका डिप्लॉयमेंट हो इंडियन बांग्लादेश बॉर्डर पे। इसको ध्यान में रख के भारत ने भी BSF को अलर्ट कर दिया था और जो कमांडोज हैं वो जो चिकन नेक है उस पर, यानी कि जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है उस पर तैनात कर दिए थे। जिसके बाद अब स्थिति बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी है। अमेरिका का जो डीप स्टेट का हाथ था पूरी तरह से बांग्लादेश और यूनुस के ऊपर, वो अब हट चुका है और यूनुस अब फ्रांस भाग रहा है। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं? क्या फ्रांस को यूनुस को शरण देनी चाहिए? क्या भारत सरकार को फ्रांस को बोलना चाहिए कि वो यूनुस को शरण ना दे और उसे गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि ये पूरी तरह से जिम्मेदार है उस जेनोसाइड के लिए जो बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम हुआ है। आपके जो भी विचार हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। वहाँ पे की थी कि यार ये बांग्लादेश पाकिस्तान से अलहदा हुआ है, हम इनको उठाने की कोशिश करें। उठाने की कोशिश वो क्यों कर रहे थे? क्योंकि वहाँ पे हिंदू कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है और दुनिया में जहाँ पे भी हिंदू है ना, वो एट द एंड कहीं ना कहीं हिंदुस्तान का हिस्सा है। 1.5 करोड़ हिंदू है इस वक्त बांग्लादेश, कहीं ना कहीं उनका कनेक्शन जो है ना वो हिंदुस्तान से है। कह रहे कि इंडिया बांग्लादेश को फेवर कर रहा था तो इस वजह से क्योंकि वहाँ पर बिल्कुल हिंदू हैं। बिल्कुल। अच्छा। और जो मैंने बात की एहसान की, जब आप एहसान करें तो उनके शर्त से बचे। देख के उन लोगों ने, एहसान वाली बात है कि जब आपकी इकॉनमी बहुत गिरी है, सपोज करें पाकिस्तान की इकॉनमी इतनी ज़्यादा गिर चुकी है, अब आज एक खबर आई है कि अमेरिका ने पाकिस्तान की इमदाद आर्थिक तौर पे बंद कर दिया है। तो यहाँ पे एक वावेला मचा है यार, आर्थिक तौर पे इमदाद बंद होगी, ये होगा, परमानेंट नहीं हुई, टेम्परेरी बंद हुई है। लेकिन फिर भी इतने यहाँ पे तशवीशनाक हालात हो गए कि यार क्या बनेगा क्या नहीं होगा। लेकिन वही जब अमेरिका पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करे, पाकिस्तान में यहाँ पे डॉलर्स अपने इन्वेस्ट करेगा तो पाकिस्तान ने उनके जी हजूरी करनी है। तो यही चीज़ है। फिर बांग्लादेश के टॉपिक को डिस्कस करते हैं ना, उस तरफ आने लगा हूँ। जब हम उनको आंखें दिखाना शुरू करेंगे तो फिर उन लोगों ने कहना कि भाई आप हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं तो हमने अपने आप को कहीं ना कहीं सिक्योर करना है। तो बांग्लादेश तो खुद कह रहे कि मेरे सामने इंडियन आर्मी खड़ी हो, भाई हमने बॉर्डर कोई एग्रीमेंट नहीं करना। तो मतलब ये क्या होने जा रहा है कि बॉर्डर पे आपको फायरिंग नजर आएगी, या जिस तरह से इंडियन फार्मर्स कभी बांग्लादेश में आ जाते थे, बांग्लादेश के फार्मर इंडिया में चले जाते थे तो दोनों को बड़े सेफली वापस कर लिया जाता। तो अब ये सीन भी खत्म होता हुआ नजर आ रहा है और हर बार जो है बांग्लादेश इंडिया के ऊपर अटैक कर रहा है। मैं वही कहना, मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती कि उनको ये चीज़ पता नहीं कौन सी चीज़ उभार रही है कि एक बंदा आपके साथ इतना कुछ कर रहा है, आपके मुल्क के अंदर आप बड़े नीचे तबके पे, निचली सतह पे जा चुके हैं, वहाँ पे आपको उठाने की उसने कोशिश की। अभी भी वो इस चीज़ पे एग्री था कि भाई हम लोग कोई वार नहीं चाहते, कोई ऐसे मामला नहीं चाहते, किसी किस्म का कुछ भी दंगा फसाद नहीं चाहते। लेकिन फिर भी पता नहीं क्या मामला बन रहा है कि इनको कौन सी चीज़ या कौन सा बंदा इस चीज़ पर बदला रहा है कि भाई आप उनके सामने खड़े हो, जो ये कर दो वो कर दो। यही चीज़ है कि जब आप अपने मुल्क के मुफाद में नहीं खड़े होंगे, जब आप अपने मुल्क के लिए नहीं सोचेंगे
आप किसी ना किसी के कहने पे तो ये सब कुछ हो रहा है ना। कोई तो ऐसा बंदा है कि जो आपको ये सब कुछ करने पे मजबूर कर रहा है। मतलब आप कह रहे हैं कि बांग्लादेश और इंडिया को कोई ना कोई लड़वा रहा है। बांग्लादेश की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ। बांग्लादेश की, क्योंकि इंडिया नहीं चाह रहा ये। इंडिया, मैंने पहले कहा, इंडिया अब जंग नहीं चाहता किसी के साथ भी। उसको दौड़ा दिया है। बांग्लादेश के साथ उसके ताल्लुकात वैसे नहीं है, बिल्कुल ख़राब हो गए हैं जिस तरह पाकिस्तान के हैं। और उसके चाइना के साथ रिलेशन भी बिल्कुल तबाह हैं। उधर उनका जो वादी गुलवान और उधर हुए थे और काफ़ी फौजी मरे थे, उनके इंडिया बेसिकली तना हो गया है। और जो पाकिस्तान है, इंडिया तना हो गया तना हो रहा है मैम। उसके ना करे सर, ना करे, इतना बड़ा झूठ ना बोले, वो बोले जो हजम हो सके। नहीं मैम, इंडिया बेसिकली तना हो गया है। उसके जो हैं, जो रिलेशंस हैं, वो क्वाड जो ग्रुप है उसके साथ अच्छे हैं। और ब्रिक्स के साथ भी ब्रिक्स में तो वो शामिल है। और UN और क्वाड में तो वो शामिल है बिल्कुल। हम कहाँ हैं? हम ना क्वाड में है, ना ब्रिक्स में है, ना हम G5 में है। मैम जो क्वाड ग्रुप है बेसिकली वो इंडिया को चाइना को इनकाउंटर करने के लिए बनाया गया है। और जो उसमें जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है और इंडिया है, लेकिन वो भी इतना कामयाब नहीं हो रहा। और उसके बदले जो चाइना है वो पाकिस्तान को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। और वो जो पाकिस्तान है, अभी आपको पता होगा कि हमने अबदोज़ें वगैरह भी ली हैं और हमारे जो काफ़ी जहाज़ हैं वो भी आ गए हैं। और हमारे जो गवादर है बेसिकली हमने डेवलप किया है कि फॉर एग्जांपल मिलिट्री पर्पज़ के लिए भी हम उसको यूज़ कर सकते हैं। और जितना भी मिडल ईस्ट है उसको तेल की तिजारत होती है। जब भी हम इंडिया का तेल रोकना चाहें तो हम रोक सकते हैं, क्योंकि वो पाकिस्तान के सामने से ही गुजर के जाता है मैप के। तो रोके ना, किसने कहा है? क्यों नहीं रोकते आप? हम बेसिकली हम पसंद लोग हैं। हम लड़ना तरफ कहते हैं हमें जज्बा बहुत है, हम इंडिया की ईंट से ईंट बजा देंगे, दूसरा कहते हैं हम अमन पसंद लोग हैं। हम मैम माजरा क्या है? एक तरफ रहना। हम मैम इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे चाहते हैं, लेकिन ये बात वाले नहीं ना चाहते। आप उनको कहें, आपकी ऑडियंस भी काफ़ी इंडियंस हैं, तो मेरा उनसे क्वेश्चन है कि हमने अपनी टीम भेजी थी आपकी तरफ, 2016 में भी भेजी थी, 2013 में भी भेजी थी। वो अब लाहौर उनके पास ही है, करीब ही है, तो वो इधर आधे घंटे का फासला इधर आ जाएं। वो कहते हैं हमने नहीं आना, हमें सिक्योरिटी इश्यूज है, पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है। मैम ये बिल्कुल गलत कहते हैं। हम अमन पसंद लोग हैं। दहशतगर्दी तो हर तरफ होती है। दहशतगर्दी जो है अब इंडिया की जो है, आपको पता होना मिनीपुर कितने फसाद हैं। और अब उनकी देखें सतम ज़रीफ़ी, उन्होंने हम पे अटैक किया और कहा कि हमने मुजाहिदीन को मारा है। और उधर उन्होंने हमारा एक कौवा गिराया था। हमारा एक कौवा, एक परिंदा है, उसको उन्होंने बस तबाह किया था। और क्या किया था? और हमने बाकायदा सबूतों के साथ उनका जो एक पायलट पकड़ा था, MiG-21 गिराया था। और वो भी JF-17 थंडर से। उनको ये वाली बात भी हजम नहीं होती। JF-17 थंडर हमारे काफ़ी ऊपर जा रहे हैं और हमने अनकरीब बांग्लादेश को भी एक्सपोर्ट करने हैं। और हमारी प्यार मोहब्बत देखें, हमने अभिनंदन को पकड़ा, पाकिस्तानी अवाम से बचाया, उसके बाद चाय पिलाई और उसके बाद उसको प्रोटोकॉल के साथ रुखसत किया। और फॉर एग्जांपल ये जो लड़ाई होती है तो उसमें फॉर एग्जांपल हमारा भी अगर पायलट गिर जाता तो वो आसानी से उन्होंने वापस नहीं करना था। और हम उनके साथ रिलेशन चाहते हैं, उनके साथ तिजारत करना चाहते हैं, लेकिन वो इतने हिंदू परस्त हैं, कम्युनिस्ट हैं कि वो कहते हैं कि मुसलमान हमारे दुश्मन है, हमने इनके साथ तिजारत नहीं करनी। ट्रूप्स अबाउट ट्रूप्स कि भाई वो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, करेगा। तो मैं वही कहती थी कि वो तो चाइना और इंडिया ही बड़ी राइवल्स थे, तो उनके बीच में तो हालात बेहतर हो गए। तो बांग्लादेश की तरफ आप इशारा करें, पाकिस्तान तो वैसे ही IMF में फंसा हुआ है, उन्होंने क्या करना? It will be Bangladesh, Pakistan, that area only, you know, to the level. Okay. I'm not hinting at China. China is very smart. China never wants to fight with the troops. Frankly speaking, उनको भी पता है कि भाई उनके जो ट्रूप्स है, देखो जो वॉर होता है ना वो जज्बे से लड़ा जाता है। अगर जज्बे से नहीं लड़ा जाता तो लॉजिकली स्पीकिंग अफगानिस्तान तो 1000 साल पहले खत्म हो गया होता, क्योंकि they have managed both the Russians as well as the Americans. सो अगर खाली बंदूक से ही लड़ा जाता वॉर तो मतलब अमेरिकन और रशियंस कब का अफगानिस्तान कैप्चर कर चुके होते, बट दे कुडंट। सिमिलरली चाइना नोज कि भाई उनके जो बेसिक ट्रूप्स है दे आर ऑल वेरी पैम्पर्ड, दे आर ऑल ममाज बॉय, दे आर नॉट गोइंग टू फाइट अ कॉम्बैट वॉर। दैट्स व्हाई चाइना इज वेरी स्मार्ट, दे विल ऑलवेज फाइट अ वॉर विदाउट द गन्स। तो अभी आप जैसे वो डीप सेक भी देख लो, दैट्स अ वॉर, a bloodshed without the military getting into it. And they have basically given an answer to Donald Trump in the language in which he understands, which is the language of money, mercury.
आप समझ रहे हो? Yes, yes. So they are playing a smart game, and that's why I respect China for that. कि भाई जो भी हो, they know कि भाई, and these are the countries which will always respect power, and that's why जो भी अभी हो रहा है, that is a byproduct of we having a border security or our armies being at loggerheads with them or an eye to eye with them for 2 years.